प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष के पास यानी कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, यह सिर्फ बांट कर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। क्या विचार रखते हैं इसका? अरे तो विपक्ष के पास कहाँ मुद्दा है? विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रहा है? आपको दिख रहा है? तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जुड़ेंगे जी। बात जोड़ने की कहाँ बात कर रहे हैं? अब विपक्ष अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहा है। विपक्ष का जो होना चाहिए, विपक्ष की एक भूमिका होती थी। इससे पहले के भी कई दशकों के पहले जो सरकारें चलती थी उसमें विपक्ष का एक रोल होता था, विपक्ष को भी सुना जाता था। कहीं दिख रहे हैं? कहीं रोड पर लोग दिख नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव इतना ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की बात उठाते हैं, पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तमाम तो मुद्दों पर जो है अखिलेश यादव जी काउंटर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर अखिलेश यादव जी पीडीए और ये सब की बातें उनको नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी और जिस विचारधारा को लेकर वो चलते हैं वो सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवाद में ऐसा पीडीए और ये सब बनाने का कोई उनका मतलब ही नहीं था। सोशलिस्ट विचारधारे को अगर लेकर चलते हैं तो उनको पीडीए बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो सबको लेकर चलने का, वो तो खुद ही मुद्दा विहीन है। वो अपनी जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उस पर वो लड़ना नहीं चाहते। ट्वीट करने से और जाके रोड पे उतर के लड़ने से बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है, इसीलिए जो है इस प्रकार की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, बुलडोजर चला देना, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इनकाउंटर करना। कह रहे हैं विफल है, डरी है, सामी है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2024 में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिला है। तो बढ़त मिला है तो इतना तो बढ़त नहीं मिला है कि वो वहाँ सरकार से वो लोग चले गए हैं। इतना तो बढ़त मिला नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बड़ी पार्टी उभर के आई ना, समाजवादी बड़ी पार्टी उभर के आई। ये मैं मानता हूँ कि उनके जो सांसद थे 5 से और 33 की 37 के करीब हुए, काउंट में नहीं बता सकता क्लियर। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बटेंगे और कटेंगे, तो बटेंगे क्या गलत बोला उन्होंने? अगर आप देश की अखंडता से अगर खिलवाड़ करेंगे तो भाई कटेंगे। उन्होंने किसी को तो टारगेट नहीं किया। वो तो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका है सबका साथ सबका विकास। टारगेट काहे नहीं किया? आपने देखा होगा जब कांवड़ यात्रा था तो नेम प्लेट लगाओ, एक समुदाय विशेष को टारगेट करना ही हुआ। एक हिसाब से विपक्ष कह रहा है कि भाई नेम प्लेट लगाएंगे तो जो है आर्थिक रूप से बहिष्कार करेंगे। फिर आपने देखा होगा अब सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। प्रयागराज में महाकुंभ होना है, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक जो गैर हिंदू होगा उसका प्रवेश वर्जित है। तो टारगेट तो किया ही जा रहा है ना? नहीं, कहीं नहीं टारगेट किया जा रहा है। आप सरकार की योजनाओं को उठा के देख लें। सरकार की जो सारी योजनाएं, आवास से लेके जो भी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती है, उसमें कहीं से भेदभाव बंटवारा नहीं है। उसके साथ काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का विपक्ष के पास मुद्दा होता तो ये पीडीए और ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस विचारधारे को लेकर अखिलेश यादव चलते हैं, लोहिया के विचारधारे को लेकर चलते हैं, तो लोहिया के विचारधारे को लेकर अब चलते हैं, तो आपको पीडीए बनाने की क्या जरूरत है? नहीं कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको भागीदारी मिलना चाहिए। उस समय भी कहा जाता था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके लिए आप लड़िए ना। कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग जो है शुरू से लेकर आखिरी तक बैठा है और बहुत से वर्ग के लोग ऐसे हैं कि जिनको जो है व्यवस्थित मिल ही नहीं रहा है। जहाँ बैठे हैं तहाँ सभी नहीं के लोग बैठे। नहीं, वो ऐसा है कि अपनी मूल विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जिन मुद्दाओं पर उनको लड़ना चाहिए, जिन मुद्दाओं पर उनको बहस करना चाहिए, उससे वो मूल मुद्दाओं से भटक चुके हैं। नहीं, महंगाई बेरोजगारी बात करते हैं। अगर अखिलेश महंगाई बेरोजगारी पर लड़े, महंगाई बेरोजगारी पर सवाल करें। कह रहे हैं युवाओं के पास काम धंधा नहीं है, हिंदू मुसलमान में उलझा रखे हैं, धार्मिक कट्टरवाद फैलाकर जो है युवाओं को जो है कट्टरवादी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उस पर उनको बोलने की क्या जरूरत थी? उन्होंने अपने मूल मुद्दा पे होते, अपने मूल मुद्दाओं पर बात करते। मूल मुद्दा पर तो खुद बात नहीं करना चाहते हैं। मुद्दा भाई कह तो रहे हैं कि मूल मुद्दाओं पर बात तो करिए। मूल मुद्दाओं पे बात कर विकास के मुद्दाओं पर और रोजगार के मुद्दाओं पर बात करके आप 27 में लड़िए चुनाव। आप काहे परेशान है कि बटेंगे और कटेंगे? अब बटे इसलिए कि एक समुदाय विशेष को टारगेट, इनकाउंटर होगा तो समुदाय विशेष है, बुलडोजर चलेगा तो समुदाय विशेष, तो उनके लिए तो सब बराबर है ना। सोशलिस्ट हैं तो सोशलिस्ट के लिए तो सब बराबर है, तो सबकी बात करें ना, वो सबकी बात करनी चाहिए उनको। अच्छा, जो 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या लगता है किसके तरफ माहौल है, किसके पक्ष में ज़्यादा? देखिए, मैं यूपी से हूँ और पूरब से हूँ, बलिया से हूँ, और 9 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, अभी जो सरकार चल रही है अपने लॉ एंड ऑर्डर जो इसका है उसकी उस व्यवस्था में एकदम सफल है। जो सरकार की योजनाएं जो आती थी अंतिम गरीबों तक पहुंच रही है, उसमें बीच में बिचौलियों का काम खत्म हो गया है, सबको न्याय मिल रहा है। इन सब मुद्दाओं को लेकर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो बीच के ये नेता हैं, अगर इनमें इतना ही दम है तो रोजगार के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे इनको लग रहा है तो उस सवाल पे आके बहस करें ना। सदन में उनके ज़्यादा एमएलए हैं, ऐसा नहीं है कि सदन में उनकी संख्या कम है, 100 से ऊपर की संख्या है उनकी।
वहाँ पर उठाओ ना, उससे काहे भाग रहे हैं आप? तो आप बटोगे कटोगे, आपको मालूम है। ये देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष अगर मजबूत रूप से अपनी अगर भूमिका में होता, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उनका विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिकाओं को वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं और बटोगो और कटोगे के नारे में वो लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज आपको दिख ही रही होगी। किसके पक्ष में जाएगा? अरे अभी इसलिए हम पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि 24 में उन्होंने दिखा दिया कि क्या माहौल है, क्या होने वाला है, तो उपचुनाव में भी दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है किसके पक्ष में? उपचुनाव तो अभी हमारे देखने से बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी।